आज एक नवीन कार्य का हम प्रारंभ कर रहे हैं। वैसे ई-वे एकदम से नवीन नहीं है। नवीन इसलिए नहीं है क्योंकि कई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पिछले 3-4 वर्ष से मेरा संपर्क भी करते थे और कुछ युवक सेम ऑफिस में काम भी करते थे। कुछ लोग 2 महीने के लिए काम करके गए, कुछ लोग 6 महीने के लिए करके गए, कुछ लोग 1 साल के बाद करके गए। और अनुभव ये आया कि देश की युवा शक्ति कुछ खोज रही है। उसे रास्ता चाहिए, उसे जगह चाहिए। तब मेरे मन में आया कि ये अपने इनिशिएटिव से जो विद्यार्थी आते हैं, क्यों न हम एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में उनको निमंत्रित करें। जितने भी नौजवान आके गए हैं, न सिर्फ मेरा लेकिन हमारे सरकार के सभी अधिकारियों का भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। पिछले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय मैंने प्रयास पूर्वक करीब 40 नौजवानों के यहाँ लाया था और किसी न किसी अफसर के साथ सहायक के रूप में उनको उस काम में लगाया था। और सभी अफसरों से जब मेरी बात हुई, कुछ लोगों के साथ रह गई होगी लेकिन ज्यादातर लोगों से हुई, सबका मत था कि नौजवान 2 महीने 3 महीने उनके पास रहे, कई काम उनकी मेहनत कम है। टेलीफोन लगाना तो तुरंत लगा के दे देता, बड़ा सहायक था। और इसलिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय जो लोड होता है, वर्क लोड होता है, उसको काफी मात्रा में वो सहायक के रूप में उठा लेता। उन नौजवानों को मैंने पूछा तो उनको भी आश्चर्य था कि हम तो बाहर बैठे, हमारी इंप्रेशन ये थी सरकार वाले काम ही नहीं करते, जबकि हम देख रहे हैं कि गुजरात के अफसर लोग रात को 12 बजे 1 बजे तक मैदान में खड़े हैं, काम कर रहे हैं। यानी वो सरकार के संबंध में जो VCPT इंप्रेशन थे उसमें बिल्कुल अलग इंप्रेशन लेते थे। यानी ये टू वे कम्युनिकेशन जो है, इसने अपने आप में एक नई ताकत भरी है। अफसरों को लगा कि नौजवानों का आना अच्छा रहा, नौजवानों को लगा नहीं भाई सरकार में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ काम करता है। यानी पॉजिटिव अप्रोच। इन सारी घटनाओं को देखते देखते मेरे मन में विचार आया कि क्यों न एक निश्चित फॉर्म में इसको एक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए। और उस विचार में से चीफ मिनिस्टर्स फेलोशिप, इस कार्यक्रम का आज विजयादशमी के प्रारंभ दिवस, शुभ दिवस पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। भारत में यह पहला अपने प्रकार का प्रयोग है और मैं भारत के और भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों को, नौजवानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से निमंत्रण देता हूं। आपके मन में सरकार की व्यवस्थाओं को समझना है, आपके मन में आपकी टैलेंट का आने वाले समय में कहीं सही उपयोग होना चाहते हैं, आप मानते हैं कि आपकी टैलेंट और भी शार्पन हो। इन सारे कामों के लिए एक अच्छा मंच इस व्यवस्था से देने का राज्य सरकार का प्रयास है। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत का युवा होने का इसके पहले भी शायद कुछ शतकों पहले अवसर आया होगा। किसी न किसी देश को कभी न कभी युवा होने का अवसर आता है। आज अगर यूरोप में बुद्धित्व तो ज्यादा दिखता है तो कभी यूरोप में युवा ज्यादा दिखे होंगे। तो हमें ये समय बहुत मिला, लेकिन पहले जिन जिन देशों को युवा होने का अवसर मिला है और हमें मिला है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन का अंतर इसलिए है कि आज 10-10 साल के भीतर जनरेशन चेंज का फीलिंग आता है, जो पहले नहीं था। पहले एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के
फर्क मतलब 19-20 का रहता था। परंपराएं वैसी की वैसी रहती। आज ऐसा नहीं है। आज जगत बहुत तेजी से बदल रहा है। यानी 35 साल का युवक और 25 साल के युवक के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है। अगर इतना जनरेशन चेंज है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी अनिवार्यता है कि इस चेंज ऑफ जनरेशन एट द स्पीड ऑफ चेंजिंग जनरेशन उसको कैसे मिट करना, और उसको करना है तो हमें युवा शक्ति को, युवा ब्लड को इस व्यवस्था के अंदर जोड़ना पड़ेगा, हमारी जेनेटिक सिस्टम में लाना पड़ेगा। सरकार की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि उस प्रकार की प्रक्रिया में व्यवस्थाओं को विकसित करते 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 2-2 सरकारें चली जाती है। बाय एंड लार्ज सरकार में एक इंप्रेशन भी ऐसी रही है बाहर कि भाई ये ब्यूरोक्रेट लोग ऐसे होते हैं, किसी को घुसने नहीं देते। ये सारी छवि के परे गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नए इनिशिएटिव में मेरा साथ और सहयोग दिया है कि हमें चाहिए नई टैलेंट चाहिए, नया ब्लड चाहिए, उत्साह चाहिए, नई सोच चाहिए। अगर मुझे 21वीं सदी के अगुवा के रूप में राज्य को डेवलप करना है तो मुझे इस नई शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। सब ज्ञान हमें ही है ऐसा तो होता नहीं, सारा अनुभव हमें ही है ऐसा तो होता नहीं। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत अच्छी बात बता देता है। तो एक प्रकार से ये वो मूवमेंट है जो सरकार की खिड़कियों को खोल रही है, नई स्वच्छ ताजगी भरी हवा को व्यवस्था में लाने का एक अद्भुत प्रयास है।